नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भाभी जी घर पर हैं जैसा भी कॉमेडी सीरियल है, सबने एक आध बार उसे ज़रूर देखा है। और उसमें जो टीका मलखान की जोड़ी थी, उसमें जो मलखान थे दीपेश फान, उनका निधन हो गया है। आज हम उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में बात करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह से दीपेश फान के मामले में डॉक्टरों के सारे प्रेडिक्शन फेल साबित हुए। और कोई कह रहा है उनको हार्ट अटैक हुआ, कोई कह रहा है उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी, ये समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी अनेक स्थानों पर आपको दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। दीपेश फान को लेकर बहुत सारी सुर्खियां आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जैसे उनकी पत्नी है, अभी 3 साल पहले ही शादी हुई थी और एक छोटा सा बच्चा है 18 महीने का, उसको छोड़ गए। दीपेश की पत्नी के पास घर का गुजारा करने के लिए कोई ज़रिया नहीं है और इसके अलावा उनके ऊपर लाखों रुपए का होम लोन है जो दीपेश ने लिया था। वो फैमिली मैन थे और परिवार को बड़े अच्छे से रखना चाहते थे। और आशिफ शेख आप जानते होंगे, जिसमें जो आपका भाभी जी घर में हैं, जो उनकी मुख्य भूमिका है, भाभी जी के जो पति बनते हैं आशिफ शेख, उनका कैरेक्टर क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, बीच में याद आ जाएगा तो बता दूंगा। उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं और उसमें जो आशिफ शेख की पत्नी बनी यानी भाभी जी बनी है सौम्या टंडन, उन्होंने फ़िलहाल उनकी पत्नी और उनके बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन ये सारी खबरें जो हैं ये आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये सब जगह आ रही हैं। लेकिन असल खबर ये है कि दीपेश का निधन कैसे हुआ, उनकी मौत कैसे हुई। एक अकाल मृत्यु है, एक युवा का चले जाना असमय, क्या वजह रही होगी, ये सबके मन में आता है। जो थोड़ा सा भी संवेदना रखता है और लोगों से, दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है, दुनिया पर नज़र रखता है। इस कम उम्र में एक आदमी जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो, अपने परिवार और अपने शूटिंग से समय निकाल के वो नियमित वर्कआउट किया करते थे। उनका जो शरीर था वो कोई बहुत शाहरुख खान की तरह 6 पैक वाला नहीं था, आमिर वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक फ्लैट उनका पेट था और उसके ऊपर उनके पैक्स दिखाई पड़ते थे। यानी वो खूब वर्कआउट किया करते थे, मेहनत करते थे, दौड़ते थे और अपना ख्याल रखते थे। नियमित तौर पे वो शरीर की स्वास्थ्य जांच भी किया करते थे। जैसे लोग कहते हैं समय समय पे जांच करानी चाहिए, वो कराया करते थे। और जब उनका निधन हुआ है उससे 10 दिन पहले उन्होंने अपनी जांच कराई है और उस जांच में उनका सब कुछ टकाटक था। भाई, किसी आदमी के हार्ट अटैक या ब्रेन हिमरेज की खबरें अगर आ रही हैं तो आप कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे ज़रूर, जैसे कि उनका हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता हो, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि वो आर्टरीज़ में जम जाता है और पिंपल में डिम्पल आ जाता है, यानी वो फट जाता है कोलेस्ट्रॉल का बबल, तो वो तेज़ी से जाता है ब्लड के साथ में, कहीं जगह जम जाता है, सप्लाई रोक देता है वगैरह वगैरह। लेकिन इनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं था, 10 दिन पहले चेक हुआ है, एकदम सही था, शुगर सही था, थायराइड सही था। आसिफ शेख उनके पारिवारिक मित्र थे, उनका ख्याल रखते थे। आसिफ शेख बहुत सीनियर कलाकार हैं। विभूति जी जो भूमिका करते हैं वो आसिफ शेख हैं, जिनको भाभी जी प्यार से भरभूति जी बोलती हैं। अभी याद आया कि वो मेरे ख्याल से सीरियल में आसिफ शेख भाभी जी के पति नहीं बने। देखिए, मैं इस सीरियल को इसलिए नहीं देखता हूँ कि इसकी कॉमेडी बहुत फूहड़ और स्तरहीन है, इसलिए मैं इसे नहीं देखता हूँ। इसमें किसी प्रकार के मानवीय सरोकारों और दूसरी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है और ख़ास तौर पे हमारे समाज और दूसरी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा संदेश देने वाली वो कॉमेडी नहीं। लेकिन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है शायद वो उनके हस्बैंड जो हैं भाभी जी के, वो एक अंडरवेयर बनियान का खोखा लगाने वाले व्यक्ति हैं और आसिफ शेख पड़ोस में रहने वाली एक सुंदर स्त्री के
पति हैं, और ये जो सौम्या टंडन हैं ये भाभी जी नहीं हैं, ये आसिफ शेख की पत्नी बनी हुई है उस सीरियल में, और उन्होंने इन बच्चों की देखभाल का जिम्मा लिया। ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो आदमी फिट था, जब वो एक्सरसाइज करता था, जब वो वर्कआउट करता था, मेडिकल साइंस के हर ज्ञान का पालन करता था, हर निर्देश को मानता था, समय समय पर फुल बॉडी चेकअप कराता था, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं था, उसका थायराइड ज़्यादा नहीं था, उसका शुगर भी ज़्यादा नहीं था, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, जो बहुत एक्टिव था, जिसको कोई तनाव नहीं था, जिसको कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, जिसका जो पारिवारिक जीवन था वो हैप्पी फैमिली लाइफ था, अचानक उस आदमी को ब्रेन हिमरेज कैसे हो गया या हार्ट अटैक कैसे हो गया। कई जगह पे हार्ट अटैक रिपोर्ट हुआ, कई जगह ब्रेन हिमरेज रिपोर्ट हुआ है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है, और हमको ये समझना सोचना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ है हाल के सालों में, और ये विज्ञान को रिसर्च करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण अचानक कुछ सालों में एकदम ट्रेंड बदल गया। अच्छे खासे हेल्दी चलते फिरते फिट लोग अचानक जा रहे हैं, और ज़्यादातर शिकायतें ब्लड क्लॉटिंग वाली ही तो हैं कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई तो ब्रेन हिमरेज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट वाले मामले बढ़ रहे हैं, एक्टिव लोगों में बढ़ रहे हैं, युवा लोगों में बढ़ रहे हैं। कौन सी चीज़ हुई है इस बीच में? कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके कारण ये बदलाव लोगों के शरीर में आ रहे हैं, जिसके कारण, और ये मेडिकल साइंस को पता लगाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बीच चीज़ में होके गई हैं, बहुत सारी तरह की बीमारियां हुई हैं, मेडिकेशन भी हुए हैं, तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि भाई साहब मैं करूं तो क्या करूं, आप करो तो क्या करो। आप कहोगे भैया कसरत करो, कसरत कर रहा है सामने वाला। आप मेडिकल टेस्ट कराते रहो, समय समय पे जांच कराते रहो, हाँ जी करा रहे हैं। डॉक्टर को विजिट करते रहो, कर रहे हैं। सारे पैरामीटर रिपोर्ट में सही आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? और ये क्या जो है, इसका उत्तर मेडिकल साइंस को ढूंढना चाहिए। लोगों के जीवन को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में मंकी पॉक्स का जो जितने मामले आए हैं वो गिनती के 10 भी नहीं हैं, और उसको लेके अगर इतनी टेंशन हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया है। तो हम अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, मेरे दर्शक लिखते रहते हैं, कई लोग लिखते रहते हैं कि भाई फला आदमी की मौत हो गई, इसकी ये मौत हो गई, दूसरे दिन मौत हो गई, तीसरे दिन मौत हो गई, ये इंजेक्शन लगाया था, चौथे दिन मौत हो गई। तो आपको ये जानना चाहिए, ये पता करना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि भारत के जो साइंसदान लोग हैं, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको इस काम में लगना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश का बहुमूल्य टैलेंट और युवा लोग क्यों इस तरह हार्ट की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि हाल के सालों में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।